करीब 1 महीने पहले अमेरिका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ जो जंग शुरू की, वह अभी भी खत्म होने की राह पर जाती नहीं दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट कई बार इस तनाव को बढ़ाते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस युद्ध की दिशा तय करने में ट्रंप की टिप्पणियां ही अकेली वजह नहीं है। इतिहास भी इसमें अहम भूमिका निभाता नजर आता है। आखिर ऐसा क्यों है? आज पहली खबर में इसी की बात। ईरान समर्थित यमन के हुती विद्रोहियों ने बीते दिनों इसराइल पर हमला किया। इससे इस संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया। हुती विद्रोहियों के इस संघर्ष में शामिल होने से ग्लोबल इकोनॉमी में और ज्यादा मुश्किलें आने की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि ये सशस्त्र समूह रेड सी में जहाजों पर हमला करने की ताकत रखता है, खासकर स्वेज नहर के आसपास। इसके साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट में पैदा हुए तनाव को जोड़ दें तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका असर बेहद गंभीर हो सकता है। इन सभी हालात के बीच विश्लेषक 70 साल पहले हुए स्वेज संकट की ओर इशारा कर रहे हैं। 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, जिससे उन्होंने दुनिया के प्रमुख तेल मार्गों में से एक पर नियंत्रण हासिल कर लिया। इसके जवाब में फ्रांस, ब्रिटेन और इसराइल ने इसे वापस लेने की कोशिश की, लेकिन वे कामयाब नहीं हो सके। ट्रंप और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए इतिहास इस मामले में कुछ गंभीर सबक देता है। बीबीसी के इंटरनेशनल एडिटर जेरेमी बॉवेन कहते हैं, तब स्वेज संकट ने दिखाया था कि एक वैश्विक ताकत के रूप में ब्रिटेन का दौर लगभग खत्म हो चुका था। पहले विश्व युद्ध के बाद से उसका मध्य पूर्व में एक तरह का नियंत्रण था, और यह उसके अंत की शुरुआत थी। तेहरान और हुती विद्रोहियों की मौजूदा रणनीति, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था के अहम रास्तों तक पहुंच को सीमित करना शामिल है, गमाल अब्देल नासिर की 1956 की प्रतिक्रिया की याद दिलाती है। अमेरिकी इतिहासकार अल्फ्रेड डब्ल्यू मैकॉय के मुताबिक जब तक ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाएं स्वेज नहर के उत्तरी छोर पर पहुंची, तब तक नासिर दर्जनों जहाज डूबो चुके थे, जिससे नहर बंद हो गई और फारस की खाड़ी के तेल क्षेत्रों तक यूरोप की पहुंच लगभग कट गई। हालांकि बॉवेन कहते हैं कि आज के संघर्ष की तुलना पूरी तरह उस दौर से नहीं की जा सकती। वो कहते हैं, मैं अमेरिका की मौजूदा ताकत की तुलना दूसरे विश्व युद्ध के बाद के ब्रिटेन से नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा कहना है कि हर शक्तिशाली देश का उत्थान और पतन होता है, और जब अमेरिका चीन के उभार का सामना कर रहा है, तो भविष्य में अगर लोग अमेरिका के पतन को देखेंगे तो इतिहासकार इसे एक ऐसे पड़ाव के रूप में लिख सकते हैं जहां बिना परिणामों पर ज्यादा विचार किए युद्ध में प्रवेश किया गया था। वैसे बीते 70 साल में इतिहास से मिले दूसरे सबक भी देखे जा सकते हैं। बॉवेन कहते हैं, 1973 में इसराइल, मिस्र और सीरिया के बीच युद्ध हुआ। मिस्र और सीरिया ने इसराइल पर अचानक हमला किया। इसके बाद अमेरिका ने इसराइल को बड़े पैमाने पर हथियार दिए। इसके जवाब में अरब देशों ने तेल पर प्रतिबंध लगाया, जिससे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ीं और पश्चिमी यूरोप को भारी नुकसान हुआ। सऊदी अरब के तत्कालीन तेल मंत्री शेख अहमद जाकी यमानी ने 1973 में साफ तौर पर कहा था कि तेल जैसे संसाधन, जिनका असर वैश्विक बाजारों पर पड़ता है, वो प्रभाव डालने के लिए एक साधन के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हालांकि अमेरिका अब अपनी खपत से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो आधी सदी पहले की स्थिति से अलग है। फिर भी वह कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है और वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों के उतार चढ़ाव के प्रति संवेदनशील बना हुआ है। मध्य पूर्व में चल रहे मौजूदा युद्ध में शामिल पक्षों के लिए इतिहास कई सबक देता है, खासकर अमेरिका, इसराइल और ईरान के लिए। वे इन सबकों को कितनी गंभीरता से लेते हैं, यही तय करेगा कि वैश्विक स्तर पर ये उथल पुथल किस दिशा में जाएगी और कितने समय तक चलेगी।